हेलो बच्चों, आज हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे आप क्या पढ़ेंगे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, ठीक, क्या होती है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड but no डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं होती। जैसे 5 मीटर है तो 5 मीटर क्या 5 मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ठीक है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, लास्ट में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड जो आज हम पढ़ेंगे ईटीसी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है? विच हैव मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मीन्स कोई बॉडी 5 किलोमीटर साउथ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दिया, 5 किलोमीटर साउथ को जा रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दिया, तो ये बॉडी किस टाइप की, ये जो है कैसा होगा? वेक्टर टाइप, क्योंकि इसके पास 5 किलोमीटर साउथ गया है तो 5 मैग्नीट्यूड है साउथ, इसकी डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? जिसमें डायरेक्शन को भी बता दिया जाता है, तो वो हमारे पास क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ठीक है, एटीसी। ये हमारे पास क्या है? सभी वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास स्केलर वेक्टर। तो अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कवर्ड by a body in a time, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्पीड है, ठीक है, कि किसी बॉडी ने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर क्या है? डिस्टेंस कवर की। एक एग्जांपल लेते हैं। ए मोटरसाइकिलिस्ट go to 20 किलोमीटर, ठीक है, go to 20 किलोमीटर in 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी? 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर सेकेंड तो बहुत इस्तेमाल हो जाएगा, इसको हम मिनट ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर, ये इसकी क्या है? स्पीड, ठीक है, ये स्पीड है। इसी तरह मैं आपसे एक पूछता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बच्चा है, घर से निकला और उसका जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर स्कूल है, घर से निकला 2 किलोमीटर डिस्टेंस है,
उस 2 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने के लिए उसका लिया गया समय क्या, ठीक है, क्या है लिया गया समय 2 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया उसने 20 मिनट में, पैदल गया है तो 20 मिनट लगाएगा, तो 2 किलोमीटर में 20 मिनट में क्रॉस की है, तो उसका जो स्पीड हुई तो 2 किलोमीटर पर 20 मिनट, ठीक है। तो इसको हम पर सेकंड के हिसाब से निकाले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करके इसको फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो जो ये हमारे पास क्या है स्पीड। अब ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, ये इस पाथ से जाता है, ठीक है। तो यहां से इसकी क्या है डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो यहां से जाने में इसको 5 किलोमीटर, तो यहां टाइम तो लगेगा वो ज्यादा, ठीक है। किसी और पाथ से जाता है, ऐसे गलियों से घूमता हुआ, कभी किस गली कभी किस गली, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ 7 किलोमीटर, तो भी इसको टाइम क्या है फिर चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी स्पीड अलग होगी, यहाँ पे स्पीड अलग होगी, यहाँ पे स्पीड अलग, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, तीनों इसकी स्पीड हो सकती है, ठीक है। क्या है इसकी तीनों स्पीड हो सकती है, क्योंकि स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या आती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी टाइम। तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, कवर्ड एंड टाइम टू टाइम टेकन। तो ये हमारे पास इसका स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन का रेशियो है। तो इसके लिए स्पीड अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, और ये स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, तो ठीक है। तो डिस्टेंस जो थी हम यूज करते थे वो किसके ऊपर डिपेंड थी, पाथ फोलो के ऊपर डिपेंड थी, क्या पाथ उसने अपनाया है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, पाथ पे डिपेंड हो जाएगी। और फॉर ईच पाथ द स्पीड आर चेंज, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या थी, स्पीड की बात की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, क्या बात करते हैं वेलोसिटी की। अब हम यही एग्जांपल यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये ए टू बी, ये कोई स्टूडेंट इसका घर ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे इसका स्कूल है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी जो शॉर्टर डिस्टेंस है, क्या है इसकी शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस इस तीनों में से क्या है, 2 किलोमीटर। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट उसका घर है, फाइनल पॉइंट स्कूल है, शॉर्टर डिस्टेंस क्या है ये हमारे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन ही यूज होती है, क्या है पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो इसके लिए ये होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो इसके लिए हमारे पास इस पाथ से जाते हैं, इस पाथ से जाते हैं, इस पाथ से जाते हैं, तो वेलोसिटी होगी वो केवल इस शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होगी, क्या होगी, शॉर्टर डिस्टेंस से 2 किलोमीटर जितने टाइम में इसने तय की है उसके लिए ही हम वेलोसिटी मेजर करेंगे। लेकिन जो स्पीड थी वो तीनों पाथ के ऊपर डिपेंड थी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। इसके पास क्या है, वेलोसिटी के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, केवल एक ही पाथ शॉर्टर डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दिया कि शॉर्टर डिस्टेंस इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है, ये हमारे पास टाइम टेकन है, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड है, उसमें भी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पर मीटर। ठीक है, और टाइम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्पीड की मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड। दोनों के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, मास तो है मीटर, लेंथ, टाइम, दोनों के लिए डायमेंशन फार्मूला ये होगा, दोनों की यूनिट ये होगी एसआई सिस्टम में। सीजीएस की बात करते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये एसआई में है तो ये सीजीएस में। ठीक है, तो ये ठीक है, समझ में आया? ये है हमारे पास। अब हम इनको एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, मैं ग्राफ टाइम और डिस्टेंस ग्राफ की बात करता हूं, पोजीशन ग्राफ की बात करता हूं, टाइम पोजीशन ग्राफ की बात करें, सेकंड ये मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइम पोजीशन ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ए बॉडी मूव, ठीक है, ए बॉडी मूव एक्स नोट डिस्टेंस। ठीक है, ए बॉडी मूव फ्रॉम एक्स नोट डिस्टेंस एट टाइम 0, मतलब कि एक्स नोट डिस्टेंस है, इससे एक बॉडी मूव करती है 0 टाइम। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t1 द पोजिशन ऑफ बॉडी इज आल्सो एक्स नोट। तो इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, क्या कह रहा है कि बॉडी मूव फ्रॉम एक्स नोट डिस्टेंस, एक्स नोट डिस्टेंस से मूव कर रही है या एक्स नोट पोजिशन से डिस्टेंस कर रही है एट टाइम 0 टाइम पे। आफ्टर टाइम t1 द पोजिशन ऑफ बॉडी इज आल्सो एक्स नोट, बॉडी की पोजिशन है वो एक्स नोट है। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। क्या है, देखो डिस्टेंस क्या है, x, मीन स्टार्टिंग पोजीशन में पोजीशन लिख देता हूं, डिस्टेंस की जगह पोजीशन। तो ठीक है, यहां से यहां तक की पोजीशन x नोट ये है हमारे पास, और इसी पोजीशन पे है, लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है और पोजीशन हमारे पास चेंज नहीं हो रही। टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मान लिया मैं यहां पे हूं, मैं कहता हूं कि मैं 5 मिनट बाद भी यहीं पे रहूंगा, तो इसका मतलब मैं यहीं पे हूं, रेस्ट में हूं। तो क्या है आपके पास, बॉडी क्या है, इसका मीन्स क्या है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। तो t1 है, तो यहां तक आपके पास क्या है, बॉडी आपके पास क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है जो एक्स। ये तो हमारे पास क्या है, सी। तो इस केस में आपके पास क्या है, बॉडी एट रेस्ट। तो उसके लिए हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। अब कहते हैं कि यही बॉडी, ठीक है, क्या है, ये बॉडी हमारे पास क्या है, मूव। ठीक है, यही बॉडी हमारे पास क्या है, ये बॉडी मूव इन 5 मीटर, a body move या cover, a body cover 5 मीटर in 1 सेकेंड। माने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मीटर है, 2 4 5 6, 2 4 5 2 4
0.68, ठीक है। अब करिए ए बॉडी कवर 5 मीटर इन 1 सेकेंड। 5 मीटर हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर अप्रोक्सीमेट क्या होगा, तो 1 सेकेंड टू 5 ये होगा। अब मैं कहता हूं कि इन आफ्टर दैट ए बॉडी मूव 10 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस ग्राफ को ये 10 मीटर नेक्स्ट 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड मतलब अगली जो यहां से आफ्टर दैट इसके बाद अगले 1 सेकेंड में ये फिर ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं आफ्टर दैट ए बॉडी मूव 15 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड, तो ये आपके पास क्या हुआ 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। ये मतलब कि एक एवरी सेकेंड बॉडी कवर ए सेम डिस्टेंस, क्या प्रत्येक सेकेंड के अंदर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इट्स मींस बॉडी स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। क्या है उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में आपके पास क्या होगा, एक लीनियर ग्राफ, ठीक है। क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा, और इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। एक इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर स्कूल में गए, ठीक है, जो 2 किलोमीटर। अब मैं कहता हूं इसके मैं टाइम फ्रेम बना देता हूं अलग अलग, 5 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, 20 मीटर। तो मैं कहता हूं कि 1 सेकंड में आप 5 मीटर गए, नेक्स्ट 2 सेकंड में आप 10 मीटर गए, नेक्स्ट 3 सेकंड में आप 15 मीटर गए, नेक्स्ट 4 सेकंड में आप 20 मीटर गए। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या 5 मीटर, यहां से यहां तक की 5 मीटर है, यहां से यहां तक की, तो ये जो स्पीड है आपके पास क्या है, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। ये क्या स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ये तो थी यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी। अब हम बात कर लें वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी की बात करें तो इसमें आपके पास क्या होगा, ठीक है। ये आप क्या थी, यूनिफॉर्म, क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो इसमें आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो यहां मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा स्पीड में, तो मैग्नीट्यूड यहां पर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म की बात करें तो और डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी व्हेन ए बॉडी, ठीक है, डू नॉट चेंज its magnitude as well as direction, क्या है, डायरेक्शन इन ए टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर, तो वो बॉडी हमारे पास क्या कराएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी। तो उस बॉडी की क्या कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म, कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है
वो चेंज नहीं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्मली मूव्ड वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली मूव्ड बॉडी विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो दोनों को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम v इससे वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर एरो लाइन जो है ये वेक्टर साइन है, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हम बात करें, ठीक है, अब मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूं, सॉरी टाइम फ्रेम तो हमारे पास यही है, ये कर देता हूं 8 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, 20 मीटर और 24 मीटर, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि पहली सेकंड के अंदर 5 मीटर गया, नेक्स्ट सेकंड के अंदर 8 मीटर गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर 15 मीटर गया, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड के अंदर 20 मीटर गया। तो यहां से यहां तक तो इसने डिस्टेंस कितनी, 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। यहां से यहां तक कितना, 3 मीटर, यहां से यहां तक कितना, ठीक है, 7 मीटर, यहां से 3 मीटर, ठीक है। इस सेकंड में इसने कितना, 5 मीटर, और यहां पे 5 मीटर, और यहां पे 4 मीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक सेकंड में एक बार इसमें 5 मीटर, एक सेकंड, नेक्स्ट एक सेकंड में 3 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 7 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक सेकंड के ऊपर क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। तो इट मीन्स क्या है, इसकी ये वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, वेरी कर रही है, तो ठीक है, वेरी कर रही है तो वेलोसिटी ये, ठीक है, चेंज हो रही है। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो भी वेलोसिटी हो जाएगी, और यदि डायरेक्शन चेंज होती इसकी तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड तो है, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हमारे पास क्या है, वहन एक, पहले हम स्पीड की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। वहन ए बॉडी, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस और इन इक्वल टाइम इंटरवल are called uniform, are called non-uniform speed, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल है, उसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें इसमें तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, चेंज मैग्नीट्यूड और चेंज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या बोथ मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन आर चेंज। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जब इसका मैग्नीट्यूड या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए, तो वो आपकी हमारे पास क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, या दोनों चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक। ये मैंने स्पीड का एग्जांपल दिया, इसमें वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ मैंने एग्जांपल दे दिया। तो हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, इसको हम पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम बात करें तो क्या कहेंगे, when a body start at 0 पोजीशन, ठीक है,
and after 2 seconds reaches 2 meter and next 4 meter reaches in 1 second। ठीक है, ठीक है। तो ये हम इतना कर लेते हैं कि क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड रीचेज 2 मीटर। 2 मीटर स्टार्ट 0 से होती है, तो 2 मीटर वो 2 सेकेंड में, 2 मीटर 2 सेकेंड में। ठीक है, 2 मीटर ये है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट 4 मीटर रीचेज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ये है 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 4 मीटर 2 4 6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 मीटर, अगले 4 मीटर क्या है ये। फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो 2 मीटर 6 to 8 1 सेकेंड। इसी तरह यदि वो चलती है तो ये, या हम कोई मोटरसाइकिलिस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि वो घर से निकला, तो घर से निकलता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, और स्कूल गए, मोटरसाइकिल के ऊपर आप गए हो, तो घर से स्टार्ट की तो उस टाइम तो आप एकदम, तो ये तो है नहीं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे, नहीं, स्लो चलोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हो, तो इस तरह से वो है। फिर एक जब मेन रोड पे चढ़ जाते हो तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से उसके ऊपर चलते हो। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से हम इसका ग्राफ लोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें बता। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, स्पीड एंड वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसमें हम एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए टाइम। ठीक है, किसी टाइम इंटरवल के अंदर टोटल डिस्टेंस कवर करना। क्या है, किसी टाइम इंटरवल के अंदर टोटल डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टाइम। ये कह सकते हैं कि 5 सेकंड में 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर वॉकिंग। ठीक है, 5 मीटर की वॉकिंग इन 5। ठीक है, या 5 मीटर में 50 मीटर वॉकिंग। वॉकिंग तो हो नहीं सकती इतनी, रनिंग। ठीक है, तो ये है 50, तो इसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं 50/5, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड है। तो स्पीड में यदि हम ये कहें कि क्या है, स्पीड में हम ये कहते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल मूव विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1 v2 v3, ठीक है, इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। क्या, इन डिफरेंट टाइम। क्या कहा मैंने, व्हेन ए बॉडी मूव विद different
वेलोसिटी, सॉरी डिफरेंट स्पीड v1, v2, v3 in different time, t1, t2, t3, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ, क्या होगी एवरेज स्पीड, हमें पता है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस d1, d2, d3 एंड सो ऑन, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये होती है हमारे पास एवरेज स्पीड। और इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, लेकिन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, v1 t1, v2 t2, v3 t3 so on upon t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टाइम एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे इसको हम, टाइम एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे, टाइम एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टाइम एवरेज स्पीड। यदि हमारे पास इस टाइप से कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइम एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। यदि हम ये कह दें कि व्हेन ए बॉडी, ठीक है, यदि हम कह दें कि व्हेन ए बॉडी डिस्क्राइब, व्हेन ए बॉडी डिस्क्राइब डिस्टेंस d1, d2, d3 एंड सो ऑन, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटी, v1, v2, v3 शो, ठीक। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, सॉरी व्हेन ए बॉडी डिस्क्राइब डिस्टेंस d1, d2, d3 विद डिफरेंट स्पीड। हम स्पीड की बात करें तो डिफरेंट स्पीड v1, v2, v3, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यदि पीछे वेलोसिटी बोला गया तो सॉरी, उसके लिए उसको कवर क्लियर कर लेना कि उस स्पीड की बात कर रहे थे, उस स्पीड ही हम चल रहे हैं। तो कि व्हेन ए बॉडी डिस्क्राइब डिस्टेंस d1, d2 एंड d3 विद डिफरेंट स्पीड। तो स्पीड क्या है, v1, v2। तो इसके लिए हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगी, ठीक है, v तो ये होती है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस सो ऑन अपॉन t1, t2, t3 एंड सो ऑन। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, तो वेलोसिटी दी। तो इस टाइम को हम क्या है, वेलोसिटी डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, d1, d2 प्लस d3 d1 अपॉन v1 प्लस d1 d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। तो इसको हम एवरेज निकालना है तो इस फॉर्म से। और इसको हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे, डिस्टेंस एवरेज स्पीड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। क्या, किसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं।
इसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की। वेलोसिटी एवरेज, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। ठीक है। क्या है आपके पास? मैं एक ग्राफ की सहायता से बताता हूं। ये हमारे पास क्या है, या ये भी कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर टू द टाइम इंटरवल। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास पोजीशन, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं फॉर एवरेज वेलोसिटी की। ठीक, तो क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, मूव विथ स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, विथ, ठीक है, इन ए, ये आपके पास इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अब मैं मान लिया कह रहा हूं कि t1 टाइम पे, t1 टाइम है इसका यही, ठीक है, और इसकी पोजीशन जो है वो x1। आफ्टर t2 टाइम, आफ्टर t2 टाइम इसकी जो पोजीशन है वो x2 पोजीशन। क्या है? आफ्टर t2 टाइम इसकी पोजीशन क्या है? तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हम क्या करेंगे, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हुआ है अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2 माइनस x1, टाइम टेकन क्या है? t2 माइनस t1। स्मॉल चेंज इन, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या बताती है, ठीक है, क्या बताती है एवरेज वेलोसिटी? कि बॉडी किस स्पीड से या किस, क्या बताती है कि हाउ फास्ट बॉडी मूव, क्या बताती है? एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास क्या बताती ना, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी है वो क्या बताती है कि हाउ फास्ट मूव द, ठीक है, कितनी फास्ट बॉडी मूव कर रही है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम घर से स्कूल जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, तो उसकी क्या है, यदि आप बाजार से निकलते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, मेन रोड पे ज्यादा होगी। तो इस टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैं मेरे घर से स्कूल तक डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, लेकिन मैं जाता हूं बाजार होके, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं इस रास्ते से मैं इसका निकालता हूं तो वो तो हमारे पास स्पीड हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात किया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस, तो 20 किलोमीटर, ठीक है, उन जो टाइम दिया है। और मैं यदि किसी यहां से यहां तक की बात करता हूं, यूनिफॉर्मली है, तो मैं यहां से यहां तक के निकाल के पूरी निकाल सकता हूं कि टोटल इस, ठीक है। तो टोटल जो टाइम दिया है वो टाइम 20 मिनट, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या बताते हैं? हाउ फास्ट बॉडी मूव, ठीक। अब हम एक बॉडी है, उसका पोजीशन 0 है, ठीक है, 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट
में उसने 500 मीटर, 5 मिनट में 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, उसके बाद 1000 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 15 मिनट में। ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद ये कुछ सामान भूल जाता है, वापिस आता है 10 मिनट में ये पूरी क्या डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर। तो इसके लिए हमने क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट, यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो पहले। ठीक है, इसके दो केस है, एक तो ये एक पॉइंट है, बी पॉइंट, एक में ए टू बी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। दूसरी ए टू बी और बी टू ए एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ए टू बी, बी टू ए, मीन्स यहां से यहां। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाला निकालता है ए पार्ट। ठीक है, ठीक है, ए टू बी 1000 मीटर की बात की है, 5 इंटू 5 प्लस 15 मीटर, सॉरी 5 प्लस 15 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट होगी इंटू 60। ठीक है, ये हमारे पास 15/25/3 मीटर पर सेकेंड। अब ए टू बी, बी टू ए क्या होगी, 1000 गया है, 1000 ये वापिस आया है, 20 सेकंड में 1000 मीटर गया है, फिर 10 सेकंड में 1000 क्या होगी, नहीं, बी पार्ट हम निकालते हैं। क्या है, हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यहां से यहां गया है, यहां से आ गया है, ए टू बी टू ए। तो ए से ए के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस क्या है नहीं, वापिस आया है 0। तो इसकी वेलोसिटी क्या, 0। डिस्प्लेसमेंट अब कौन टाइम टेकन है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसने क्या किया, ठीक है, तो वापिस आया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस से यदि ये मान लिया वापिस यहां तक आ जाता है, ठीक है, क्या है, 10 मिनट में यहां तक आता है 500 मीटर, यहां आके रुक जाए, तो हम इसकी ए टू बी टू सी हमें निकालना होता, ए टू बी टू सी। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर अपॉन, ठीक है, टाइम कितना लिया है, 5, 20, 10, 30, 50/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एवरेज। ठीक, तो ये है। तो उसके बाद हम करेंगे ठीक, एवरेज की जगह, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ठीक, क्या होती है, ठीक,
एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी यहां से यहां मूव कर रही है, ए टू बी, ठीक है। कह देता हूं कि एट t1 टाइम, t1 टाइम यहां पे है तो उसकी स्पीड क्या है, यहां से यहां 5 मीटर पर सेकंड में चल रही है, यहां मान ली 10 मीटर पर, ठीक है, सेकंड की चल रही है, तो इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर से। हम एवरेज नहीं निकालेंगे, इसकी यहां एक्चुअल जो स्पीड होगी पर इस इंस्टेंट पे, इस समय, ठीक है, मान ली 31 सेकंड बाद कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी हम कहेंगे कि 31वें मिनट में इसकी स्पीड क्या है, 31 मिनट में वो वहां जहां पर पहुंची है वहां पर उसकी स्पीड जो होगी वो उसकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, क्या होगी, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, अंटी ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, ठीक है, टी, ठीक है, क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, बता सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वो हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हम क्या लेते हैं, ठीक है, लिमिट लेते हैं स्मॉल पार्ट के लिए, ठीक है, तो वेलोसिटी लिमिट टाइम टेंड टू 0, ठीक, तो स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक, या पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ये है हमारे पास, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आपके पास क्या है, ठीक, ठीक, तो ये हमारे पास यदि हम कोई लेते हैं, बात करते हैं पोजीशन टाइम में हम बात करते हैं, तो हमने एक बोर्ड, एक स्टोन है वो फेंका है, तो स्टोन फेंका तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है, तो इसकी एट 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट टू द, जी, टेंजेंट टू द दैट पॉइंट। अब t1 टाइम पे इसकी क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, तो टेंजेंट टू द दैट पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट टू द दैट पॉइंट। अब t2 की बात करते हैं तो टेंजेंट टू दैट पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड बाय द, जो पार्टिकल ने पाथ फॉलो किया है उसके टेंजेंट, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास, और एक कोई भी बॉडी है वो ऑलवेज इंस्टेंटेनियस, वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो वेरिएबल होगी, ठीक, लेकिन स्पीड इंस्टेंटेनियस की वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट, ठीक, हो सकती है, लेकिन स्पीड का और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस
स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो सकता है। ठीक ठीक है। यदि कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। तो ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पूरी यहां तक अब तक क्या क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, डिफरेंट स्पीड क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह हमने वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। ठीक, तो ये ओके, थैंक यू।